जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं P5 न्यूज। P5 न्यूज में आपका स्वागत। हम बात करेंगे सीधी नहीं बल्कि भारी गेम चेंजिंग का। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार फोकस में है 3 पावर हाउस, इंडिया, अमेरिका और रसिया। अमेरिका ने चाल चली, इंडिया पर प्रेशर डाला कि रशियन ऑयल मत लो, नहीं तो टैरिफ लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन इंडिया ने साफ कह दिया, हम अपनी एनर्जी पॉलिसी किसी के दबाव में नहीं चलाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। तब रसिया ने अमेरिका को जवाब देने के लिए जो चाल चली वह हैरान करने वाली है। व्लादिमीर पुतिन ने पब्लिकली एक अल्टीमेटम दे डाली, अगर अमेरिका के प्रेशर की वजह से इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना बंद किया तो रसिया सीधे CPC पाइपलाइन को बंद कर देगा। और दोस्तों, यही पाइपलाइन है जो हर दिन करीब 1.3 बिलियन बैरल्स ऑयल सप्लाई करती है। यह पाइपलाइन कजाकिस्तान से शुरू होती है, कैस्पियन सी पार करती है, लेक लेक्सबियन करती है, फदे और रसिया की जमीन से होकर ब्लैक सी तक जाती है। और मजे की बात यह है कि इसे ऑपरेट करती है अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियां एक्सन मोबिल, सेबर ऑन सेल और BP। अब सोचिए, अगर रसिया इस पाइपलाइन को बंद कर देती है तो क्या होगा? सीधा असर अमेरिका और यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ेगा। गैसोलीन के दाम अमेरिका में 0.25 प्रति गैलन तक बढ़ सकते हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत 10 प्रति बैरल उछल सकती है और पूरा वेस्टर्न ऑयल मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। और भाई, यह कोई थ्योरी नहीं है, वेस्टर्न मीडिया और खुद JP मॉर्गन ने इसे वार्निंग रिपोर्ट किया है। अब बात करते हैं इंडिया और रसिया की। अगर इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद करता है तो उसे करीब 11 बिलियन का नुकसान होगा। वहीं रसिया को लगभग 40 से 45 बिलियन का सालाना झटका लगेगा, सिर्फ इंडियन मार्केट खो देने से। यानी रसिया की ऑयल एक्सपोर्ट अर्निंग का लगभग 20% उड़ जाएगा। यही वजह है कि रसिया इंडिया को खोना नहीं चाहता है और इसलिए उसने अपना आखिरी हथियार CPC पाइपलाइन आउट डाउन की धमकी दे डाली है, ओपनली इस्तेमाल कर दिया है। अब सवाल यह है कि रसिया उस तेल को दूसरी मार्केट में रिडायरेक्ट कर सकता है? जवाब है शायद हाँ। उसमें प्रॉब्लम है, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका जैसी जगहों पर थोड़ा बहुत डाइवर्जन हो सकता है, लेकिन वो मार्केट इंडिया जितना ऑयल ऑब्जर्व नहीं कर सकती। और अगर करेगी भी तो रसिया को भारी डिस्काउंट देना पड़ेगा, यानी सीधा लॉस। इसलिए दोस्तों, यह पूरा मुद्दा सिर्फ इंडिया और अमेरिका का नहीं है, यह है एक ग्लोबल एनर्जी वॉर जिसमें रसिया ने अब साफ कर दिया है कि अगर उसके रास्ते में कोई आया तो पीछे हटने वाला नहीं है। अगर अमेरिका ने इंडिया पर प्रेशर डाला तो पुतिन CPC पाइपलाइन बंद कर देगा और उसका सीधा असर वेस्टर्न वर्ल्ड पर पड़ेगा। तो सवाल अब यह है कि पुतिन सिर्फ धमकी दे रहे हैं या वाकई में यह पाइपलाइन बंद हो जाएंगे? और अगर बंद हो जाती है तो वेस्टर्न कंट्रीज के पास बैकअप प्लान है? देखिए, व्लादिमीर पुतिन कोई इमोशनल पॉलिटिशियन नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक सोचते हैं और जब वो किसी चीज को पब्लिकली बोलते हैं तो उसका मतलब होता है मैं एक्शन लेने को तैयार हूँ। और यह पाइपलाइन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह वही PCB पाइपलाइन है जिस पर फरवरी में यूक्रेन ने अटैक किया था। रसिया तब भी कुछ खास नहीं बोला, लेकिन अब जब अमेरिका ने इंडिया के तेल ट्रेड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है तो पुतिन सीधा गले पर वार करने को तैयार है। इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो यूरोप अब इस थ्रेट को लेकर नर्वस हो चुका है। ब्रुसेल्स में इमरजेंसी एनर्जी मीटिंग बुलाई है। अमेरिका के एनर्जी एक्सपोर्ट TV चैनलों पर बैठकर बता रहे हैं कि हमें एक नया एनर्जी शॉक झेलने के लिए रेडी रहना होगा। और यही है पुतिन की असली स्ट्रेटजी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। उन्होंने केवल पाइपलाइन बंद करने की धमकी नहीं दी, उन्होंने ग्लोबल मार्केट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिला दिया। आपका क्या सोचना है इस पूरे सिनेरियो पर? क्या अमेरिका फंसा है? क्या रसिया हावी हो गया है? और क्या इंडिया गेम का किंग है? यदि आप हमारे चैनल P5 न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन घंटे को भी दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए